नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आपकी कमेंट्स के आधार पर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एमपी गैस फैकल्टी होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कब होता है, उसके कार्यकाल कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है और रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक, हमारी जॉइनिंग तक क्या प्रोसेस रहती है। क्योंकि अभी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, जिनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एमपी गैस फैकल्टी से संबंधित जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपी गैस फैकल्टी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको ही मिलेगी। और साथ में जन भागीदारी समिति, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी भी जानकारी हम अपने चैनल से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पर भी प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो एमपी गैस फैकल्टी होती है, वो एमपी गैस फैकल्टी की जो भर्ती आती है वो साल भर में लगभग 3 से 4 बार आ जाती है। ठीक है ना? 3 से 4 बार एमपी गैस फैकल्टी के नोटिफिकेशन आ जाता है एमपी हायर एजुकेशन से। इसको एमपी हायर एजुकेशन संभालता है। पूरा जो प्रक्रिया चलती है वो एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट से चलती है, मतलब सतपुड़ा भवन भोपाल से। ठीक है? तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, योग्यता, तो पीजी के साथ आपका नेट, सेट या पीएचडी, तीनों में से एक जरूर होना ही होना चाहिए। ध्यान रखना, पीजी के साथ नेट हो, सेट हो या पीएचडी हो, तीनों में से एक है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पीजी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपको अभी पता होगा कि पीजी जब रनिंग होती है तब भी हम नेट सेट का फॉर्म फिल कर देते हैं। तो अभी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नेट सेट तो क्लियर हो गया, लेकिन पीजी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। एमपी हायर एजुकेशन क्या करती, भैया सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले। ठीक है ना? क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा तो फिर उसमें आपका इनकम्प्लीट होंगे। तो आप जब आपकी क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं है तो आप पढ़ाएंगे कैसे? तो इसीलिए पीजी भी कंप्लीट होना चाहिए, नेट सेट पीएचडी भी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। इतनी सी बात है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। और साल में एक बार हर रजिस्ट्रेशन जरूर होता है, हर साल होता है और एक बार जरूर ही होता है। ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन तो हमें पता चल चुकी है कि हमारे पास ये होना चाहिए। अब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ होता है? एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है। और ये रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है ना, वो एमपी हायर एजुकेशन पब्लिश करती है। नोटिफिकेशन जारी होता है कि भैया इस डेट से लेकर इस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इससे पहले हम ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ना ही चॉइस फिलिंग। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कुछ नहीं होता है। एमपी हायर एजुकेशन डिसाइड करती है, उसके लिए अलग से पार्टिकुलर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है आप लोगों को, ताकि उसके रिगार्डिंग हम काम कर सके। तो ध्यान रखना, एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है? आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वेरिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि वेरिफिकेशन में आपके जो आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे आपके? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन ऑल मार्कशीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल मार्कशीट हो गई, नेट सेट पीएचडी जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके
पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार कार्ड। तो डोमिसाइल मतलब मूल निवासी भी होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और इसके बाद बैंक डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब हम वेरीफाई कराने जाएंगे तो इसका 2 सेट बना के जाना है। कितने सेट? 2 सेट। और कहाँ वेरिफिकेशन होता है? वेरिफिकेशन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मध्य प्रदेश में 51, 52, 53 जिले के आसपास हर जिले में वेरिफिकेशन सेंटर होता है एमपी हायर एजुकेशन का। तो आप किसी भी सेंटर जाकर आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिससे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मतलब कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद वो आपका हमेशा चलेगा और उसको आपको हमेशा संभाल के भी रखना है, क्योंकि जितनी बार भी वैकेंसी आती है उसी यूजर आईडी पासवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अलॉटमेंट्स। तो अलॉटमेंट तो दोस्तों हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम चॉइस फिलिंग समझते हैं। तो चॉइस फिलिंग क्या होती है दोस्तों? जब हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है ना, तो इसके बाद हमारा चॉइस फिलिंग होती है। अब चॉइस फिलिंग हम कैसे करते हैं? तो एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर हम जाते हैं और जाने के बाद वहां पर क्या होता है? यूजर आईडी पासवर्ड जो हम आपको बताकर आए कि उसको आपको संभाल के रखना है, ताकि उसी से लॉगिन करके आप चॉइस फिलिंग कर सको। तो चॉइस फिलिंग में हम जैसे ही एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे, और उनको तो ऑलरेडी पता रहता ही रहता है कि कब वैकेंसी आती है हम लोगों को। तो क्या करते हैं कि एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर हम जाते हैं, हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा जो सीट होती है जिस भी कॉलेज में जो आपका सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट की लिस्ट आपकी प्रोफाइल में जारी कर दी जाएगी। 10 सीट है कि 20 सीट है, तो आप एक एक करके उसमें फॉर्म मतलब चॉइस कर सकते हैं, वो आपकी अकॉर्डिंग रहेगी। ध्यान रखना कि जो पहले चूज करेंगे उसी के अनुसार आपका चयन होता है। किस में होता है? अलॉटमेंट लेटर में। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग होती है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम करें आगे की, तो अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट क्या होता कब आ जाता है? जब आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है और नोटिफिकेशन बता दिया जाता है कि इस डेट को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो हम वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसमें फिर डेट दे दी जाती है हमें कि आपको इस डेट तक क्या करना होगा? कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो नाम आया है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि जैसे ही नाम आता है और जो डेट रहती है उस डेट में आपको उस जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा सिलेक्शन किस आधार पर होता है। तो सिलेक्शन है ना दोस्तों, वो आपके पीजी के परसेंटेज के आधार पर होता है। ठीक है ना, कैटेगरी के 10% मिलते हैं, डिसेबिलिटी के 10% मिलते हैं, और इसके बाद इसमें कितने नंबर आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। तो सपोज दैट करो दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसका 80% बना है। ठीक है ना, 80% बना हुआ है, और इसके बाद अब उसमें से इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 50 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कितने बचे? 30। ठीक है ना, 30 मार्क्स बचे हैं। कैटेगरी यदि ओबीसी SC ST से हैं तो उसके कितने नंबर जुड़ जाएंगे? 80% के 8 नंबर वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डिसेबिलिटी की हम बात करें तो डिसेबिलिटी के भी हम देखें तो कितने परसेंट क्या है ये? इसके भी 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, डिसेबिलिटी इसके भी आपको इतने परसेंट मिल जाएंगे। अभी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप वीडियो आप वैसे तो देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं वो उनके लिए रिलोकेशन के लिए अलग से आता है। अभी आप फ्रेशर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो जहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे सबको, तो जहाँ पे आप 38 और 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? जहाँ पर 46 नंबर हो जाएंगे। जहाँ पे 38 ये हो रहा है, 38 में हम क्या करेंगे? 38 में हम इसमें 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 46 नंबर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो इस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ध्यान रखना, पीजी में से जितना भी होता है उसको 50 नंबर कम कर लेते हैं, कैटेगरी के 10% जुड़ जाते हैं, डिसेबिलिटीज के 10% जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, साथ में आपको बोनस अंक मिल जाएंगे, और इस बार तो पीएससी ने आपकी जो सीट है वो रिजर्व करके रखी है। तो आप
उसके लिए गेस्ट फैकल्टी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है दोस्तों। इसकी जो सैलरी है वो 2,000 रुपये पर डे। जी हाँ दोस्तों, 2,000 रुपये पर डे आपकी सैलरी रहेगी और इसमें मैक्सिमम 50,000 तक ले सकते हैं। ध्यान रखना, 50,000 तक हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से हमें काम सैलरी मिलेगी और जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है ये तो। अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।